नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। देखिए, बिहार में चुनाव खत्म होने के बाद अब एग्जिट पोल की बारी है। एग्जिट पोल में आपको हम समस्तीपुर के सभी सीटों के बारे में एक एक कर बता रहे हैं। बिहार तक के वीडियो सेक्शन पे आप सभी सीटों के बारे में जान सकते हैं, लेकिन अभी जो हम आपको सीट बताने जा रहे हैं वो सीट बहुत ही दिलचस्प सीट है। उजियारपुर सीट के बारे में हम बात कर लेते हैं। समस्तीपुर के उजियारपुर सीट को लेकर सबकी दिलचस्पी है। क्यों दिलचस्पी है ये बता रहे हैं आपको, जरा प्रत्याशी के बारे में जान लीजिए। प्रशांत रंजन राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कैंडिडेट हैं यहाँ पर। उपेंद्र कुशवाहा 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। एक सीट उनकी ये भी है, उनकी पार्टी की सीट ये भी है। और यहाँ से आरजेडी के आलोक मेहता के बारे में ये कहा जाता है कि इस इलाके में ही नहीं, पटना में भी तेजस्वी यादव को अगर कोई सलाह लेनी होती है, तेजस्वी यादव को कोई बात कहनी होती है, पार्टी फोरम पे कोई बड़ा फैसला लेना होता है, तो उन सभी चीज़ों में आलोक मेहता शामिल होते हैं। मंत्री भी रह चुके हैं आलोक मेहता और आरजेडी के कद्दावर नेता हैं। लेकिन बिहार तक पर ही आपने रिपोर्ट भी देखी होगी कि क्षेत्र में उनका विरोध भी हुआ उजियारपुर के इलाके में। तो इसलिए कहा जा रहा है कि इस बार चुनाव जो है वो बड़ा दिलचस्प हो गया है। और एक और कैंडिडेट हैं दुर्गा प्रसाद कुशवाहा वोट में वो कितना सेंध लगा पाते हैं ये देखना होगा, क्योंकि वो जनसुराज के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि एज जो है यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल को है। देखिए, कुशवाहा मात्र 6 सीट लड़ रहे हैं, लेकिन सीटें जीतेंगे कितनी ये देखना बड़ा अहम होगा। यहाँ पर उनके कैंडिडेट के बारे में जो बिहार तक का एग्जिट पोल कह रहा है, उस हिसाब से आलोक मेहता यहाँ पर चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। आलोक मेहता को एज है, तेजस्वी यादव के करीबी भी हैं। उजियारपुर में तेजस्वी यादव ने माहौल भी बनाया उजियारपुर को लेकर, और इसका फायदा जो है वो आलोक मेहता को यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है। तो निश्चित तौर पर एक कद्दावर नेता। और एक बात और भी कही जाती है कि भले उनके खिलाफ कुछ जगहों पर एंटी इनकम्बेंसी दिखी, लेकिन इतना भी बड़ा एंटी इनकम्बेंसी नहीं था जो चुनाव वो हार जाएं। अगर हम 2020 का आंकड़ा देखें तो करीब 65-65.5% वोटिंग हुई थी। यहाँ से आलोक मेहता का जो जीत का अंतर था वो आपको चौंकाएगा। देखिए, करीब 48% वोट लेकर गए थे टोटल वोट में से आलोक मेहता। और काफ़ी ये कहा जा रहा है कि उस क्षेत्र में पकड़ भी है, और 23,268 वोटों से चुनाव जीते थे। और भाजपा के शील कुमार रॉय को उन्होंने चुनाव हराया था तब वहाँ पर। लेकिन इस बार वहाँ से आपको बता दें कि उजियारपुर सीट इस बार गई है आरएलएम के खाते में, और वहाँ से प्रशांत रंजन चुनाव लड़ रहे हैं। जनसुराज कोई बड़ा फैक्टर नहीं है, लिहाजा इस बार आलोक मेहता एक बार फिर से विधायक बनते दिख रहे हैं। हालांकि ये एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल के एग्जिट पोल की जो बात होती है, कभी कभी इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है, चूँकि कहा जाता है कि 35% तो वोटर वैसे ही हैं जो फ्लोट वोटर हैं, अंतिम समय में वोट करते हैं। डिसाइडिंग फैक्टर तो वही होता है। क्या वो भी बड़ा गेम कर रहे हैं? 14 नवंबर का इंतज़ार करिए। एग्जिट पोल में आलोक मेहता को एज जरूर है, लेकिन 14 नवंबर को क्या परिणाम आएंगे इस पर रहेगी हमारी नज़र। कहीं मत जाइएगा, 14 तारीख को आप परिणाम देखिए सिर्फ और सिर्फ बिहार तक पर। नमस्कार।